वेलकम टू शुभ क्लासेस। दिस इज शुभनीश। गाइज हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम कवर कर चुके हैं अपनी 5 टाइप। आज स्टार्ट करते हैं नई टाइप के साथ। देखिए नई टाइप नंबर 6 आपके सामने क्या कह रही है। देखिए टाइप से मतलब समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टाइप नंबर 6 का कह रहे कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से बेचने पर खरीदे जाते हैं, तो प्रति 100 संतरे किस दर पे बेचे जाए आपको 33% का लाभ हो जाए। मुझे एक बात तो देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट भाई, कॉन्सेप्ट हमेशा बस एक ही बात याद रखनी है। क्या? पहली बात कि कभी भी आपके सामने ऐसे कि इतने रुपए की इतनी चीज बेची, या 1 रुपए की 2 बेची, 5 रुपए की 4 बेची या खरीदी, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, आपको पहली बात तो याद रखनी, या तो वो क्वेश्चन होगा P/Q का, मतलब हमेशा प्राइस ऊपर रख दीजिए, क्वांटिटी नीचे। क्या रख दीजिए? प्राइस ऊपर रखिए और क्वांटिटी क्या कर दोगे आप? नीचे। या दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन जो दूसरे टाइप के, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप ऐसा होगा और दूसरा टाइप आपके सामने ऐसा होगा। क्या होगा कि जितनी भी आप चीज खरीदो, जितना आपने खरीदा उतना ही बिकना है, उतना बिकना है। मतलब जो भी चीज आपने खरीदी है उतनी ही बिकनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कंडीशन मतलब जितना आपका सीपीयू की क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी ही क्या होनी चाहिए? एसपी की क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब ये 2 ही कॉन्सेप्ट है, यही दोनों को बात में ध्यान रखते हैं हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? पहली वाली बात पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया 3 रुपए के 7 संतरे की दर से खरीदे। 3 रुपए के कितने खरीदे? रुपए मतलब प्राइस। प्राइस देखो हमेशा याद रखना, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। 3 रुपए कितने खरीदे? 7 खरीदे। भाई कोई भी चीज आप खरीदते हो अपने आप में 100% होती है, तो लिख लीजिए 100%। ठीक है भाई, क्या हुआ दोबारा समझो। 3 रुपए के कितने खरीदे? 7 खरीदे। प्राइस अपॉन लिखा क्वांटिटी। अब ये अपने आप में 100% होगा क्योंकि आपने चीजें खरीदी हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया? आपको प्रॉफिट लेना है, प्रति 100 संतरे किस दर पे बेचो। पहले बस यही बात देखो, प्रॉफिट लेना 33%। अब कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी है, आपको प्रॉफिट लेना 33%, मतलब कितने के बेचोगे आप? 133% की बेचोगे। हमारे पास वैल्यू किसकी है भाई? 100% की, तो 133% की वैल्यू निकाल लूँ। 133% की वैल्यू निकाल देंगे, 3/7 गुना 133/100। ठीक है, चलिए काट देते हैं 19 से 19 बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? गुना कर देंगे 57/100। अब ये भी तो आपके लिए प्राइस और क्वांटिटी ही तो लिखा है, मतलब क्या है कि 57 रुपए के कितने बेचता हूँ भाई? 100 बेचता हूँ। 57 रुपए के कितने बेचता हूँ? 100। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? यही बोला था। बताइए प्रति 100 संतरे, 100 संतरे कितने रुपए के बेचूंगा? कितने के बेचूंगा? 57 रुपए के बेचूंगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा। चलिए भाई, आई बात समझ में? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए के 3। भैया देखो मैंने भी बताया दूसरा कॉन्सेप्ट, ये दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर है, प्राइस और क्वांटिटी। कह रहा है 1 रुपए की कितनी खरीदी? 5 खरीदी है। अरे 1 रुपए की प्राइस 1 रुपया होगा, क्वांटिटी कितनी होगी? 5 होगी। 1 रुपए की कितनी खरीदी है? 5। उन्हें कह रहा है 1 रुपए की 3 बेच दी। भैया 1 रुपए की कितनी बेच दी? 3 खरीदी है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप बता सकते हो अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? कुछ नहीं बता सकते भैया, जब तक आपको ये ना हो कि जितनी आपने खरीदी उतनी ही बिकनी चाहिए। खरीदी तो आपने कितनी है? 5। बेची कितनी आपने? 3। तो दोनों कैल्शियम ले लिया, कितना आ गया? 15। बराबर कर दिया। यहाँ 3 से गुना कर दी, यहाँ किससे गुना कर दी? 5। जैसे ही मैंने 3 से गुना करी तो 3, यहाँ भी 3 से 5 से गुना करी 5। तो इस बात का मतलब क्या? मैंने 3 रुपए कितनी खरीदी है? 15। अरे 3 रुपए की असली मायने में खरीदी कितनी है? 15। तो 5 रुपए कितनी बेच रहा हूँ मैं? 5 रुपए की बेच कितनी रहा हूँ? 15। मतलब कोई चीज़ मैंने 3 रुपए की खरीदी और वही चीज़ मैंने 5 रुपए की बेच दी। कोई चीज़ मैंने खरीदी 3 रुपए की, वही चीज़ मैंने 5 रुपए की बेच दी। फायदा कितने का लिया? 2 रुपए का। किस पर लिया? 3 पर। बराबर किसके हो जाएगा? 66 से 2/3%। किसके बराबर हो जाएगा? 66 से 2/3% का क्या हो जाएगा? आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है आपसे? कह रहा है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे। अरे 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे जाते गए हैं और 48 रुपए दर्जन के भाव से बेच दिए गए, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपने 100 संतरे खरीदे, कितने रुपए में खरीदे?
350 में खरीदे, ये क्वांटिटी है, प्राइस है। अब 100 दर्जन का मतलब है क्या, 100 संतरों का मतलब है क्या, दर्जन में बदल दूं, 12 से भाग कर देंगे, 12 अट्ठे 96, 8 दर्जन पूरे, प्लस कितने कितने एक्स्ट्रा, 4। भाई 8 दर्जन 12 अट्ठे 96, 4 एक्स्ट्रा हो गए आपके पास, टोटल 100 हो गए। कह रहा है 1 दर्जन कितने के बेचते हो, 1 दर्जन बिकते 48 रुपए की। अरे 1 दर्जन कितने के बिकेंगे भाई, 48 रुपए की। तो अब क्या ऐसे कन्वर्ट भी नहीं करे तो कोई देखो बिना उसके कर लेते हैं, चलो। कह रहा है 1 दर्जन मतलब 12 कितने के बेचता हूँ, 48 की, तो एक कितने के बेच रहा हूँ, 4 रुपए का। 100 कितने के बेचूंगा, 400 रुपए के बेच जाऊंगा। अरे 100 कितने के बेच जाऊंगा, 400 रुपए के। 350 के तो खरीदे थे, 400 के बेच दिए, फायदा कितना लिया, 50 का नहीं लिया, किस पर लिया, 350 पे, बराबर गुना 100 बराबर 1/7, मतलब 14 से 2/7%। आंसर कितना हो जाएगा, 14 से 2/7%। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इतने का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से, कुछ टॉफियां हैं 1 रुपए में 2 खरीदी है, आगे कह दिया उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेच देता। भैया 1 रुपए में 5 की दर से बेच देता। अब देखो सिंपल सी बात है, फिर से पहले वाले टाइप की तरह, पहले को दूसरे क्वेश्चन की तरह आ गया, अब ये भी कराया क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने का मतलब यहाँ 5 से गुना कर दो, 2 से। तो 5 रुपए कितनी खरीदी उसने, 10। 2 रुपए की बेची कितनी है, 10। भैया 5 रुपए कोई चीज़ खरीदते हो, 2 रुपए की आप बेचते हो, तो फायदा कितने का ले रहे हो आप, 3 रुपए का। सॉरी 5 रुपए की आपने 1 रुपए की 2 खरीदी, और क्या बेच रहा है, 1 रुपए की 5 के, तो हानि बतानी है। तो देखो 5 रुपए की आपने खरीदी, 2 रुपए की बेच दी, 3 का नुकसान हुआ, 5 पे कितना % हो गया भैया, 60% का आपको क्या हो गया, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगी आपको, हानि हो जाएगी, कितने % की, 60%। ठीक है भाई मेरे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कुछ टोपियां 10 रुपए में 11 के भाव से, 10 रुपए की कितनी खरीदी, 10 रुपए में 11 के भाव से, तो ये प्राइस हो गया, मान लेते क्वांटिटी है। आगे क्वेश्चन में कह दिया उतनी ही टॉफी, भैया बराबर होनी चाहिए टॉफियां, उतनी ही वर्ड बोला है, तो 10 रुपए में 9 के भाव से, 10 रुपए में कितने के हिसाब से खरीदी, 9 के हिसाब से खरीदी। अब ये दोनों खरीदिए, पहले ये क्या है, दोनों ने बराबर खरीदी, तो क्या ये दोनों बराबर दिख रही, नहीं भैया, दोनों का एलसीएम आएगा 99। यहाँ 9 से गुना कर दी, यहाँ 11 से गुना, तो इस बात का मतलब क्या, 9 से गुना करने का मतलब 90 रुपए की मैंने ये वाली कितनी खरीदी है, ये 99 खरीदी है, और 110 रुपए की मैंने ये वाली कितनी खरीदी है, ये वाली 110 की है, तो कितनी खरीदी है, 99। 200 रुपए की मैंने दोनों मिलाकर कितनी खरीदी है, 198। अरे 200 रुपए की मैंने टॉफी मिलाकर कितनी खरीद ली, 198 टॉफियां खरीद ली। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया, यदि कुल भंडार मतलब जितनी उसके पास टॉफियां इकट्ठी हुई है को 1 रुपए प्रति भाव से बेच दे, तो भैया मुझे बताओ आपके पास 198 टॉफी थी, अब 1 रुपए की आप एक बेचते हो, तो 198 कितने की बिकेगी, 198 की बिकेगी। अरे इससे तो ज्यादा ना बिकने वाली भाई, तो नुकसान कितने का हो रहा है भाई, 200 रुपए की खरीदी, 198 की बेची, 2 का नुकसान किस पे हुआ, 200 पे, कितना % हो जाएगा, 1%। तो 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई मेरे, 1% की क्या हो जाएगी, उसे हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो P रुपए में कितनी खरीदी उसने, 12 खरीदी है, चलो सही बात है। कह रहा है कि प्रति वस्तु, एक वस्तु कितने की बेचता हूँ भैया, एक बेचता हूँ P/8 की, तो 12 कितने की बेचूंगा, 12 से गुना कर दूंगा, मतलब कि 3.5 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 3.5 क्या आ जाएगा, 3.5 P क्या आ जाएगा। भैया कोई चीज़ आपने P की खरीदी, 12 की बात हो रही है, P रुपए में 12 खरीदी, पर 3.5 रुपये में कितनी बेच दी आपने, 12। तो भैया आपको फायदा कितने का दिख रहा है, 2.5 का, 2.5 P का फायदा दिखा, किस पर, P पर गुना 100, बराबर किसके हो जाएगा, 250%। अरे किसके बराबर हो जाएगा, 250% हो जाएगा। अच्छा कुछ गलती होगी, गलत कर दी, गलती लिख दी लिखने में, क्या होगा, 1.5 हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, 1.5 होगा ना। तो फायदा कितने का होगा, 1.5 का, 0.5 का, किस पर हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा, लिखने में गलती हो गई, कितना हो जाएगा, 50%। अरे कोई चीज़ आप 1 रुपए की लाई, 1.5 रुपए की बेच दी, भैया 50% का फायदा नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगी, 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है, और 10 रुपये में 10 पुस्तकें 110 में बेचता है। प्राइस दिया 100 रुपये में कितनी खरीदी, क्वांटिटी दे दी 11 खरीदता है, साफ साफ कह रहा है।
और क्या देता है कि 10 पुस्तक 10 बेचता हूँ भाई, कितने की 110 की। भैया मुझे एक बात बताओ, दोनों बराबर खरीदी और बराबर बेचनी चाहिए, तो भैया 110 इनका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ किससे गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, यहाँ किससे गुना कर देंगे, 11 से। जैसे ही 10 से गुना हुई तो मतलब 1000 रुपये की हमें वो चीज़ पड़ी, कितनी, 110। और बेच कितने के रहा हूँ, 121, मतलब इतने की मैंने बेच दी, कितने की, 110। अब खरीदी कितने रुपए की थी भाई, इतने की। फायदा कितने का बेच रहा हूँ इतने की, फायदा कितना का दिख रहा है, 210 बटे 1000। साफ साफ दिख गया कितना हो जाएगा, 21%। अरे कितने का फायदा हो जाएगा भाई, मेरे 21% का फायदा हो जाएगा। कैलकुलेटिव नहीं है क्वेश्चन, मुँह भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मुँह नहीं हो सकते, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुँह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है, उन्हें वे 40% के लाभ पर बेचा तो खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। अच्छा 10 रुपये के 7 पेन। भैया प्राइस ऊपर हो गया, क्वांटिटी नीचे होगी, बताई थी अभी थोड़ी देर बाद। कह रहे हैं कि इतने रुपये के क्या कर दिया उसने, खरीद लाया। अरे खरीद के लाया तो 100% होगा। अब क्या कहना चाह रहा है भैया, 40% का प्रॉफिट लेना, मतलब कोई चीज़ आप 100 रुपये खरीदते हो तो मतलब 40% प्रॉफिट, मतलब 140 की बेचोगे। चलिए तो 140 की बेच देंगे, 140% बराबर किसके आ जाएगा, 10/7 गुना 140 बटे 100। कैलकुलेट कर लिया, 20 से काट दिया 5 से काट दिया 2। चलिए तो इस बात का मतलब क्या है भैया, 2 रुपये के मैं कितने बेचूंगा, 1 बेचूंगा। 2 रुपये के मैं कितने बेच रहा हूँ, 1 बेच रहा हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो 10 रुपये में कितने बेचेगा भैया, तो 10 रुपये से बना लो ना। इस 2 रुपये में तो 1 बेचता हूँ, तो 10 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो। अरे 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 10 रुपये में कितने आ जाएंगे, 5। यही पूछा कितने पेन बेचता हूँ, 10 रुपये में कितने बेचता हूँ भाई, 5 पेन बेचता हूँ। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, नितिन 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। कुल मिला के 480 रुपये का लाभ होता है। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतों की संख्या बताओ। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है, A1 सीजल टायर 2 में A1 बढ़िया क्वेश्चन। चलिए कह रहे 40 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे, मान लीजिए 40 रुपये के उन्होंने 12 ही खरीदे थे, चलो कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन में कह दिया क्या, उतने ही संतरे 30 रुपये दर्जन के भाव से, उतने ही संतरे मतलब 30 रुपये के कितने खरीदे, 12। ये दोनों खरीदे हैं, ये भी प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो, दोनों खरीदे भाई, सीपी की बात कर रहा था वो। खरीदे तो दोनों मिला कितने हो गए, 70 रुपये कितने हो गए भाई, 12 हो गए नहीं हो गए, सॉरी 24 हो गए नहीं हो गए, 70 रुपये के कितने हो गए, 24 हो गए नहीं हो गए, या मैं बोल दूँ 35 रुपये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अरे 35 रुपये के 12 हो जाएंगे, 2 से कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात पे। तो अब आगे क्वेश्चन में कह दिया कि भैया 45 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता है, 45, ये हमारे लिए खरीदी हुई बात है, सीपीए 45 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता है, मतलब एसपी की बात कर रहे हैं, एसपी की। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है भाई, उसने खरीदे कितने थे, अब कह रहा है यहाँ पे 12 खरीदे, यहाँ पे भी 12 बेच दिए, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दर्जन पे उसे कितने का फायदा हो रहा है, देखो 35 रुपये के एक दर्जन उसे पड़ रहे हैं, और एक दर्जन से बिक कितने करे, एक दर्जन से बिक कितने करे, 1.45 के, तो एक डजन पर उसे कितने रुपए का फायदा मिला, 10 रुपये का। एक दर्जन पर उसे कितने का फायदा मिला, 10 रुपये का, 10 रुपये का, ठीक है। और उसने टोटल फायदा कितना लिया, 480, कितने का फायदा लिया उसने, 480। तो मुझे एक बताओ 480 पे कितने दर्जन होंगे भाई, 10 से भाग कर दो। अरे 10 से भाग कर देंगे तो 48 दर्जन नहीं आ जाएंगे, 48 डजन नहीं आ जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 48 दर्जन हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 48 दर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना चाह रहे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि करने पर जो 19% हानि है ना, वो 17% लाभ में बदल जाते हैं। कहना क्या चाहता है उसने, समझो बात को। पहले आपको 19% की हानि हो रही थी, मतलब हानि हो रही थी भैया माइनस का 19%। अब ये ऐसा हो गया कि उसमें कितने रुपए बढ़ा दिया आपने, कह रहा है 162 रुपये बढ़ा दो, तो क्या हो जाएंगे भाई, जो हानि थी ना ये कन्वर्ट होकर कितनी हो गई आपकी, 17% के बराबर होगी, मतलब पर ये 17% हानि नहीं है, ये प्रॉफिट हो गया। अब क्या रहा है कि भैया बताओ क्या पूछा आपसे, सीपी पूछा, तो देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ा तो देखो क्या हो जाएगा, 36%। अरे 36% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 162। 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 162 दे रखी है।
तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% निकाले थे, 100% बराबर किसके 162, 162 चलिए 162 बटे 36 गुना 100, 4 नहीं 36, 4 से काट दे 25, 9 से काट देते 9 एकम 9, 7 9 8 72, 25 250 25 8 200 450, आंसर कितना आ जाएगा 450। भाई मेरे कितना आंसर आ जाएगा 450। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 80 बॉल पे 140 में बेचता है तो 30% की हानि होती है। मतलब क्या भैया 30% की हानि का मतलब कोई चीज़ आप 70% पे बेचोगे, अरे सोई चीज़ आपने 100 रुपये ही खरीदी, 30% हानि ना खा गई आप, तो कितने की बेच रहे हो भाई मेरे, 70% की नहीं बेच रहे। तो 70% की वैल्यू कितनी दे रहा है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, हमेशा बात याद रखना, प्राइस कितना है 140 रुपये, 140 में कितने 80। अब आपसे क्या दिया, तो ये उसे 30% लाभ लेना है, तो भैया 30% मतलब 130 कर देंगे, 30% मतलब 130, तो 140 बटे 80 गुना 130 बटे 100 लिख सकते हैं, सॉरी 70 लिख सकते हैं। तो कहना चाह रहा है 104 रुपये के कितने बेचूंगा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 कट गई, 1 0 से 0 कट गई, 7 से काट दे 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे 2 से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 13 रुपये के मैं कितने बेच रहा हूँ 4, 13 रुपये के मैं कितने बेच रहा हूँ 4। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, वो 13 के नहीं बेचने भाई मेरे, 13 के नहीं बेचने, बेचने तो आपको 104 रुपये के थे। तो मुझे वो तो 13 को इससे कितनी बार कटता है 104, 8 बार कट जाता है, मतलब 8 से गुना करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी तो 8 से गुना करना पड़ेगी, 8 चौक 32, तो 104 रुपये के भाई मेरे कितने बिक जाएंगे, 108 रुपये कितने बिक जाएंगे, सॉरी 104 रुपये कितने बिक जाएंगे, 32 बिक जाएंगे, 104 रुपये कितने बेचेंगे, 32 बेचेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, तो उसने 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है और 20 रुपये में 9 की दर से संतरे बेचते, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो खरीदने की बात है, दो बात खरीदने की होगी, सीपी की बात होगी, दो बात, अरे दो बात सीपी की कर दी उसने खरीदने की, तो प्राइस और क्वांटिटी तो आपको हमेशा याद रखनी ही है। कह रहा है कि 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 10 रुपये में 4 की दर से कुछ खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे, कह रहा उतने ही संतरे, अरे उतने ही है, तो भैया बराबर करेंगे दोनों को, बात याद आ गई, उतने का मतलब बराबर कर दो, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 20 मतलब यहाँ 5 से गुना है, किससे गुना 4 से, जैसे मैंने 5 से गुना करी ये बना 50, और जैसे मैंने 5 से गुना करी बना 20, जैसे 4 से गुना करी बना 40, जैसे मैंने 4 से गुना करी 20 बन गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया 90, 90 रुपये कितने हो गए भाई 40, तो बोल सकता हूँ 9 रुपये के कितने होंगे 4, अरे बोल सकते हैं ना भैया मेरे 9 रुपये के कितने होंगे 4 होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये खरीदे हैं भाई, क्या खरीदे हमने करे हैं, ये सीपी है, हमारी सीपी की बात हो रही है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया कि 20 रुपये कितने बेचता है 9, 20 रुपये कितने बेचता हूँ 9 बेचता हूँ, ये एसपी कह रहा है, क्या कह रहा है एसपी। मुझे एक बात बताओ, कोई चीज़ 9 रुपये के 4 आपने खरीदे, 20 रुपये के 9 आपने बेचे, तो भैया एक बात तो गलत हो गई, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 36, 36 बनाने के लिए क्या करेंगे 9 से गुना या किससे गुना के 4 से, जैसे ही यहाँ 9 से गुना करी 9 नहीं 81, तो यहाँ तो हो गया 81, और जैसे ही यहाँ 4 से गुना करी तो यहाँ बन गया 80। देखिए अब क्वेश्चन में ये बन गया, क्वेश्चन की कंडीशन भाई ये हो गई कि 81 रुपये के आपने खरीदे 80 रुपये के बेचे, 81 के आपने खरीदे 80 रुपये के बेचे, नुकसान आपको साफ साफ दिख रहा है 1 रुपये का, किस पर दिख रहा है 81 पर, गुना 100, नुकसान दिख रहा है भैया क्या हो जाएगा माइनस के, बोल सकते हैं 100 बटे 9 या फिर 1 सही 19 बटे 81%, आंसर क्या हो जाएगा 1 सही माइनस के 19 बटे 81%, वो भी क्या हो जाएगी भाई मेरे हानि हो जाएगी, अरे हानि हो जाएगी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा सा टिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सीजर टायर 2 में आया हुआ कई बार। देखिए सीजर टायर 2 का क्वेश्चन है, कह रहा एक्स अमरूद वाई के दर वाई रुपए में खरीदे, प्राइस की बात कर दी और क्वांटिटी की बात खरीदी। अब देखो ध्यान से बस पढ़ने का खेल है, एक्स अमरूद थे कितने रुपए में खरीदे वाई रुपए में। चलिए आगे कह दिया कि वाई अमरूद है, वाई अमरूद है कितने के बेचता हूँ 100 रुपए के, आगे कंडीशन दे रखी है एक्स जो बड़ा है ना वो वाई से बड़ा है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे एक बात बताओ भैया, खरीदे तो एक्स थे, बेचे कितने वाई, तो गलत बात होगी, अरे दोनों भाई बराबर नहीं होनी चाहिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाए एक्स वाई। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो मुझे यहाँ वाई से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ किससे गुना करनी पड़ेगी एक्स से, और देखो जैसे मैंने यहाँ वाई से गुना करी वाई की गुना यहाँ पे होगी, तो वाई का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर के आपने कितने खरीदे एक्स वाई, और वाई के एक्स के स्क्वायर के आपने कितने बेचे एक्स वाई। अब देखो बात फंसती है यहाँ पर भैया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। मुझे एक बात हो, एक्स किससे बड़ा है वाई से, जब एक्स बड़ा वाई से तो एक्स का स्क्वायर भी तो वाई से बड़ा होगा। मान लिया 3 है, ये 3 था ये 2 था,
तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा, क्या इससे बड़ा नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब वाई स्क्वायर की आपने कोई चीज़ खरीदी और एक्स स्क्वायर की आपने कोई चीज़ आपने बेच दी, तो भैया आपको फायदा कितने का हो रहा है? एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर का, इतने का फायदा हुआ। किससे हुआ? वाई स्क्वायर से हुआ। कितना परसेंट हुआ? ये आपका परसेंटेज ही, इतना आपको परसेंटेज का फायदा हुआ। ठीक है, ये फायदा है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अगला क्वेश्चन का क्या रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भैया एक फल विक्रेता 700 संतरे हैं, 700 संतरे 500 रुपये के 100 की दर से खरीदता है। अब कंडीशन कुछ और है, अब क्वेश्चन थोड़ा हटके है तो क्वेश्चन वो मेंस का ही, पर देखो है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। देखिए अभी बात करते हैं, 1 मिनट रुके। और देखिए भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वहां पर उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता भैया 700 संतरे खरीदता है। कह रहा है 700 संतरे खरीदता हूँ, चलो सही बात है 700 खरीद लो जी, कोई बात थोड़ी है। कह रहा है कि रुपए पर हिसाब क्या है, प्राइस और क्वांटिटी का हिसाब है कि 500 रुपये में कितने आते हैं? 100 आते हैं। भैया 500 रुपये के कितने आ रहे हैं? 100 आ रहे हैं। उसने तो ये कहा मैंने 700 खरीदे। भाई मेरे 700 खरीदे ना, तो 700 से 7 से गुना कर लो ना, यहाँ गुना 7, तो मतलब उसे कितने के पड़े होंगे? यहाँ लिख लेते हैं इस साइड, चलो यही लिख लेते हैं। 3500 रुपये के पड़े उसे। कितने रुपए के पड़ गए? 3500 के पड़ गए, इसे यहाँ लिख लेते हैं। 3500 के पड़ गए कितने पर? 700। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया? कह दिया फिर हाँ, और एक अन्य किस्म के दूसरे किस्म के खरीदता है, रुपए 700 के 100 की दर, दूसरे किस्म के भी खरीदे जा रहे हैं। पर वो ना 700 रुपये के कितने आते हैं? वो भाई मेरे 700 के आते हैं 100। अरे 700 के कितने आते हैं भाई? 100 आते हैं। पर खरीदे कितने उसने? 500। अरे खरीदे तो उसने 500 है ना, तो इन्हें भी 5 से गुना कर दो। 5 से गुना करते हैं, यहाँ पे भी 5 से गुना, 5 सत्ते 35, 3500। 3500 के कितने हो जाएंगे? 500 ही हो जाएंगे। 3500 कितने हो जाएंगे? 500। अब देखो उसके पास टोटल संतरे कितने हैं? 500 ये 700 ये, तो टोटल कितने हो गए? 1200। 1200 पर ये थे कितने के? 3500 ये 3500 ये 7000 के। या मैं बोल सकता हूँ कि 70 रुपये के कितने खरीदता है वो? 12 खरीदता है। 70 रुपये के कितने खरीदता है वो? 12। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया? 84 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिए। भैया 84 रुपये के 12 बेच दिए। अरे 84, 70 रुपये के तो उसने खरीदे थे, बेचे कितने के उसने? 84 रुपये के। तो आपको भैया फायदा दिख रहा है साफ साफ, देखो कितने का फायदा दिख रहा है? 14 का फायदा दिखा। किस पर दिखा? 70 पर दिखा, गुना 100 बराबर किसके हो जाएगा? 20% के। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 20%। कितना आंसर हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर सभी संतरों की लागत मूल्य वसूल कर लेता है। देखिए मैंने क्या मान लिया, उसने 100 संतरे खरीदे थे और एक संतरा कितने रुपए का था? 1 रुपये का था। उसे पड़े कितने के होंगे भाई? 100 रुपये के तो पड़ गए। अरे पड़े कितने के होंगे उसे? 100 रुपये के ही पड़े होंगे। चलिए अब आगे उसने क्या कह दिया कि 40% संतरे बेचकर 100 का 40% में बेच दिया उसने। 100 का 40% उसने बेच दिया, मतलब 40 बेच दिए। वो कह रहा है अपनी लागत प्राप्त कर लेता है, लागत प्राप्त कर लेता है, लागत। तो भैया मुझे बताओ 100 पर, अच्छा पड़े तो उसे 40 रुपये के ही होंगे ना भैया, पड़े तो असली मायने में उसे 40 रुपये के थे ना, खरीदे तो उसने 100 रुपये के थे। सारे संतरे खरीदे तो उसने 100 रुपये के थे, पर ये जो 40 बेचे 40 तो उसे 40 के पड़ रहे थे। तो फायदा कितने का दिखा? उसे दिखा फायदा यहाँ पर 60 रुपये का। किस पर दिखा? 40 पर। कितना परसेंट दिखा? परसेंट दिखा भाई 150%। उसने यहाँ से फायदा कितना ले लिया? उसने यहाँ से फायदा ले लिया 150% का फायदा ले लिया। ठीक है, कितने का फायदा लिया? 150% का। अब आगे बचे कितने आपके पास? बचे तो भाई 60 है। अरे 40 तो यहाँ बिक गए, बचे कितने? 60। आगे क्वेश्चन में क्या दिया कि शेष के 80%, इसके भी कितने? 80%। भाई इसका 80% 48,
इसके 80% कितना होगा 48। कह रहे लाभ की पूर्व दर, भैया पहले दर कितनी आई थी लाभ की 150%, कि क्या बेचे मैंने आधे, आधे मतलब 75%, मतलब 3/4 के लाभ पर बेचे। अरे आधे मतलब 75%, क्या रहे 150 का आधा, आधा आधा मतलब 75%, और 75% का मतलब होता है भाई 3/4। किस पर बेचे मैंने 3/4 लाभ पर बेचे, तो 3/4 का मतलब हो कितना जाएगा, चलिए 16 12 12 36, तो कितने का फायदा ले लिया 36 रुपए का। तो 48 के तो ये थे, 36 के टोटल बेचूंगा कितने के 84 के। अरे टोटल बेच कितने करो भाई मेरे 84 के, बचे कितने 12, 12 तो यूजलेस है, भूल जाओ 12 तो। कह रहा है कि भाई फेंक देता हूँ, बचे हुए फेंक देता हूँ। अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है उसका एक्चुअल फायदा कितना है। मुझे बताओ एक्चुअल फायदे से मतलब क्या है, जो उसके पैसे लगाए थे वो तो यहाँ से कमा लिए, जो उसने पैसे लगाए थे वो तो सारे के सारे यहीं से कमा लिए। अब फालतू क्या बेचा उसने, फालतू बेचा ये 84 रुपये का। अरे फालतू क्या बेचा उसने 84 रुपये का, 100 रुपये के थे 84 को फालतू बेचा, तो परसेंट कितना हो जाएगा, ये आपका 84% क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका 84%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है और रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। उसे इस वस्तु को 1 रुपया 20 पैसे दर के बेच देता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो, मैं लाइन लिख देता हूँ। कह रहा है 144 उसने खरीदी, 90 पैसे की मतलब 90/100 लिख लो, चलो रुपयों में बदल दिया और कुछ नहीं करा। इतने रुपये की आपको चीज़ पड़ी, कह रहा है 20 टूट के भैया, तो उसके पास तो 124 ही बचे, 124 बचे ना। बेच कितने के हिसाब से रहा 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से एक बेचता है, बचे तो उसके पास 24 थे ना। तो कह रहा है कि आपको लाभ बताओ, हम क्या आप कर नहीं सकते, बड़े आराम से हो जाएगा, कस कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं भाई। इतने की चीज़ आपने खरीदी, इतने की बेची, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 17। एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, तो वह वही संतरे वह सभी संतरों को 50 रुपये की 3 दर से बेचता है, निकटतम अंक बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अरे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिल्कुल अभी का भी। क्वेश्चन नंबर 17 तो आप ट्राई करोगे, चलो करा ही देते हैं एक बार। देखिए 40 रुपये के 3 की दर से, 40 के कितने खरीदता है वो 3 की दर से, तथा उतने ही संतरे 60 रुपये में 5 की दर से, 60 रुपये में कितने की दर से 5 खरीदे ना, दोनों कल से 5 15, यहाँ 3 से गुना कर देंगे और यहाँ किससे गुना कर देंगे 3 से। जैसे ही 3 से गुना करी 5 200, 3 से गुना करी 180, कितने के पड़े यहाँ भी 15 पड़े, यहाँ भी कितने पड़े आपको 15, टोटल कितने हो गए 380 रुपये के। कितने पड़ रहे भाई 30 पड़ रहे, तो मैं बोल सकता हूँ 38 रुपये कितने होंगे 3, बोले जा सकते हैं 38 रुपये कितने होंगे 3। अब आगे क्वेश्चन में कह दिया 50 रुपये कितने 3 की दर से बेचता हूँ भाई, 50 रुपये में कितने की दर से बेचता हूँ मैं 3 की। अब खरीदे तो आपने 38 रुपये के थे सीपी, बेच क्या रहा हूँ एसपी 50 रुपये के। फायदा कितने का दिख रहा 12 रुपये का दिख रहा भाई, किस पर दिख रहा 38 पर गुना 100, 19 तो 600 बटे क्या हो जाएगा 19, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक दुकानदार 18, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये 1 किलोग्राम कितने मतलब 1000 ग्राम खरीदे भाई उसने, 1000 ग्राम खरीदे, कितने खरीदे उसने 250 रुपये के। तो इस बात का मतलब क्या है कि 1 रुपये के आपने उसने कितने खरीदे होंगे 4 ग्राम खरीदे उसने, 4 ग्राम, 1 रुपये कितने खरीदे उसने 4 ग्राम। आगे क्वेश्चन में कहते हैं 10 रुपये प्रति, 10 रुपये के कितने बेचता है 10 रुपये के बेचता है वो 50 ग्राम, दोनों कैल्शियम कितना ले लिया मैंने 50, यहाँ किससे गुना कर सॉरी दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 100, यहाँ गुना करनी पड़ेगी 25 से, यहाँ गुना करनी पड़ेगी 2 से। जैसे ही मैंने 25 से गुना करी तो हो गया 25, 2 से गुना करी बन गया 20। 25 रुपये के मैं कितने खरीदता हूँ 100 ग्राम तो मैंने खरीदे, और बेचे कितने 20 रुपये कितने मैंने बेच दिए 100 ग्राम। अरे 20 रुपये कितने बेच दिए 100 ग्राम, भैया ये खरीदे तो सीपी की बात है और ये बेचे तो किसकी बात है एसपी की बात है। मैं 25 रुपये खरीदते हो पर 20 के बेच दे तो भैया 5 का नुकसान खा रहे हो, 25 पर खा रहे हो, कितने परसेंट खा रहे हो गुना 100, बराबर किसके हो जाएगा 20% के। नुकसान कितना खाया आपने 20% का नुकसान खाया।
ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और क्वेश्चन में कहता है 1 रुपए में 8 की दर से ही बेच देता। भाई अभी तो कराए क्वेश्चन, प्राइस और क्वांटिटी बराबर करनी है, कुछ नहीं करना। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको वहीं पर करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता। फिर से वही बात होगी भैया, 8 के 9 खरीदता है, 9 के 8 बेचता है, भैया प्राइस क्वांटिटी बराबर करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 35 रुपए में एक खिलौना 35 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेचता है। सॉरी 25 रुपए में खरीदा, 30 का बेच दिया। भैया 5 रुपए का फायदा दिख रहा है, साफ साफ क्वेश्चन कर सकते हो। 5/1/20 20% आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 11 रुपए में खरीदी 8 में बेच दी। भैया 11 रुपए में खरीदी 8 में बेच दी, फायदा मतलब क्या हुआ, 3 रुपए का फायदा नुकसान हो रहा है आपको 11 रुपए पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी कह रहा है 23वां क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, 7 में 6 की दर से बेचता है। तो भैया भी तो कराएं, सारे क्वेश्चन ये तो चल रहे हैं, 6 के 7 खरीदता है, 7 के 6 बेच देता है। क्या कर लोगे, इनका एलसीएम ले लोगे 42। अरे इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर इन्हें बराबर कर लेंगे, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से बराबर करना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24वां। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 24वां क्वेश्चन कह रहे एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। तो 30 रुपए की खरीदी उसने, 30 रुपए केजी की खरीदी उसने, चलो कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन में कह दिया उसने 20% खराब हो गई। तो मैंने मान लिया उसने 10 किलो खरीदी थी, 1 किलो 30 की, तो टोटल से कितने की पड़ी होगी भाई, 300 की पड़ी होगी। 1 किलो मैंने मान लिया 10 किलो खरीदी थी उसने, टोटल 1 किलो 30 की, टोटल कितने की पड़ी होगी उसे, 300 की। कह रहा है 20% खराब होगी। भाई 20% तो इसका निकालूंगा, खराब कितना मतलब 2 खराब हो गई, बची कितनी उसके पास 8। अब आगे क्वेश्चन में कहते हैं उसे 40% क्या लेना, प्रॉफिट। भैया जब 40% प्रॉफिट लेना तो जिस पैसे होंगे उस पर तो लेगा। तो कितने रुपए ज़्यादा बेचनी है, 120। तो मतलब कुल मिला के बेचूंगा कितने की, 420 की। अब भैया 420 रुपये में कितनी बिकनी है मुझे, 8 किलो। तो एक कितने की बेच दूँ, 8 से भाग कर देंगे, 8 पंजे 40, 52.5 कितना आ जाएगा, 52.5। कितने की बेचूंगा, 52.5 की बेच दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तराजू बेचता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइप में पढ़ चुके हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइप में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। क्या कहना चाह रहा है, 69 में बेचता है तो 8% का नुकसान होता है, कोई चीज 8% नुकसान होता है, मतलब 92% की वैल्यू कितनी है, 69। आगे क्वेश्चन में क्या था, 16% मुनाफा, मतलब 116% की बेचनी है। तो भाई कितने की बेचूंगा, 69/92 गुना 116 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, देखिए कैसे काट देंगे, कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 9, 29 से 87, आंसर कितना आ जाएगा, 87। चलिए कितना आंसर आ जाएगा, 87। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिनेश 180 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से सेब खरीदता है, उन्हें प्रत्येक को 9.50 की दर से बेच है, 19.50। देखिए कैसे करेंगे, क्या कहना चाह रहा है कि 1 दर्जन खरीदता है, तो 1 दर्जन मतलब 12 खरीद रहा, कितने रुपए के, 180 रुपए की। तो एक कितने खरीद रहा हूँ, 15 रुपए का। अरे एक कितने खरीद रहा हूँ, 15। कह रहा है एक बेच कितने का रहा हूँ, 19.50 का। फायदा कितने का हो रहा है, 4.5 का। किस पर दिख रहा है, 15 पे। कितना परसेंट है, 30% है। यही पढ़ना और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 कह रहा है राजन 20 रुपए में 21 खरीदता है, 21 में 20 बेचता है। भाई कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में, कुछ आराम से कर लोगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं के 60%, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कुल वस्तुओं के 60%, 60% का मतलब होता है 3/2 को बेच दिया, कितने, 50% नुकसान पर बेच दिया। बचा, कह रहा बचा कितना, 40%। 40% का मतलब होता है 60% का मतलब होता है 3/5। 40% का मतलब होता है 3/5। कितने पे बेच दिया, 50% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिला के पूछा था, कुछ नहीं, 5 से काट देंगे 10, माइनस का तो 30% हो गया, प्लस 20% हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। कुल मिला के 10% का क्या हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है। कुल मिला के क्या हो रहा है भाई, 10% का नुकसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। फिर से क्या रहेगा, 480 रुपये के दर्जन। भैया 480 रुपये के 1 दर्जन खरीद रहे हो, तो भाई समझो तो बात, 1 दर्जन का मतलब 12 की वैल्यू कितने दे रखी है, 480। तो एक कितने खरीद रहा हूँ मैं, 4 रुपये का। एक कितने खरीद रहा हूँ मैं, 4 रुपये का। चलिए अगला क्या कह दिया, सॉरी 40 रुपये का। तो कह रहे हैं 42 रुपये के दर से आप एक बेच दिया, तो 42 का बेच दिया भैया, 2 का फायदा लिया, 40 पर लिया, गुना 100 बराबर किसके हो जाएगा, 5%। अरे किसके बराबर हो जाएगा, 5% के। ठीक है भाई, देखिए भाई आपकी ये टाइप कंप्लीट है, टाइप नंबर 6 कंप्लीट है पूरी की पूरी टाइप। आई होप आपको हमारी
वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, जितने भी अब तक मैं यहाँ पे करा चुका हूँ या जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उन क्वेश्चनों के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।